आदरणीय मेरे दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष मैं अमृतसर, जहां गोल्डन टेम्पल बहुत फेमस है, अमृतसर का इतिहास आपके समक्ष रखना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप गुरु प्रेमी हैं तो अमृतसर साहब का इतिहास आप अवश्य सुनिए। गुरु अमरदास जी एक नया शहर बसाना चाहते थे। लगभग 1507 ईस्वी की ये बात है, जब वे गुरु रामदास जी को साथ लेकर इस जगह पर पहुँचे थे जहाँ वे नया शहर बसाना चाहते थे। यह वो जगह थी जहाँ गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी भी कुछ देर आकर ठहरे थे और यहाँ से ही सुल्तानपुर लोधी के लिए यात्रा आरंभ की थी। जब गुरु नानक देव जी इस रमणीय स्थान पर ठहरे तो उन्होंने फरमाया था, एक दिन इस जगह पर अमृत सरोवर बनेगा और सुंदर शहर का निर्माण भी होगा। जब गुरु रामदास जी और गुरु अमरदास जी इस जगह पर पहुँचे, गुरु अमरदास जी ने समीपवर्ती ग्राम गुमटाला, तुंग, गिलवानी और सुल्तानविंड के सभी पटवारियों को बुलावा भेजा। गुरु जी ने उनको बताया कि वे इस जगह पर एक नए शहर का निर्माण करना चाहते हैं। इन ग्रामीणों ने गुरु जी के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी और इन ग्रामीणों ने गुरु जी के इस शहर के निर्माण में देने की ज़मीन को निर्माण में देने की इच्छा व्यक्त की। पर गुरु जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो इस समय का ज़मीन का मूल्य है उनको उतनी रकम दी जाएगी। इसलिए उनकी ज़मीनों का मूल्य दिया गया और ज़मीन गुरु जी के नाम पर तहसील में चढ़ा दी गई। वो आज भी मौजूद है। ज़मीन के बारे में कुछ इस तरह भी कहा गया है कि एक कहानी इस तरह बताई जाती है कि बादशाह अकबर ने यह ज़मीन गुरु अमरदास जी को भेंट की, परंतु यह सत्य नहीं लगता, क्योंकि सभी गुरुओं ने जितने भी शहर बसाए ज़मीन खरीदकर बसाए हैं। दोस्तों, शहर की आधारशिला गुरु अमरदास जी ने स्वयं अपने हाथों से रखी और उसका नाम गुरु का चक रखा। गुरु अमरदास जी पहले से ही एक शहर गोइंदवाल का निर्माण करवा रहे थे, इसलिए शहर के निर्माण का कुछ तजुर्बा उनको पहले से ही मिल चुका था। उन्होंने नए शहर के बारे में गुरु रामदास जी को पूर्णतया समझाया और गुरु रामदास जी ने पूरे जोश के साथ इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। निकटवर्ती ग्रामों के सिखों ने आकर निर्माण कार्य में योगदान डालना शुरू किया। सर्वप्रथम गुरु साहब ने रहने के लिए घर बनवाए। यह रिहायशी मकान गुरु के महल के नाम से जाने जाने लगे। इसके निकट ही बाजार का निर्माण भी हुआ ताकि संगत और सेवा करने वाले नित्य प्रति की अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें। यह बाजार गुरु के बाजार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज यह बाजार स्वर्ण आभूषणों की खरीद के लिए विश्वविख्यात है। दोस्तों, जब गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को गुरुगद्दी सौंपी तो साथ ही यह हिदायत भी दी कि अब आप अपनी रिहायश गुरु के चक ले जाओ और निर्माण कार्य जारी रखो। उन्होंने यह भी कहा कि इस नवनिर्मित शहर को प्रचार का केंद्र बनाओ। गुरु बाजार का निर्माण पूरा होने पर संतोख सरोवर की खुदाई प्रारंभ कर दी गई। गुरु रामदास जी ने आई संगत और सेवा करने वालों के लिए लंगर का कार्य शुरू करवा दिया। गुरु साहब ने दूर निकट यह हुक्मनामे भेजे कि नए शहर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें घर और दुकानें बनाने के लिए निःशुल्क ज़मीन दी जाएगी। जब व्यापारियों ने यह सुना तो बहुत संख्या में भांति भांति के कारीगर एवं व्यापारी इस नगर में पहुंचने लगे। निर्माण कार्य गुरु जी की योजना के अनुसार प्रगति पर चल रहा था। भिन्न भिन्न कामों के लिए भिन्न भिन्न बाजार बन गए। हर प्रकार का व्यापारी यहाँ पर ज़मीन की खरीदने के लिए बसना शुरू हो गया। आई संगत को उपदेश देना शुरू किया तो इस शहर का नाम बदलकर
चक रामदास जी रख दिया गया। गुरु रामदास जी ने 500 बीघा जमीन निकटवर्ती ग्राम तुंग से और खरीदकर शहर की हदें और भी बढ़ा दी। जब गुरु रामदास जी शहर का निर्माण कराने में व्यस्त थे तो एक घटना घट गई। वह पवित्र स्थान जिसका इशारा गुरु नानक साहिब और गुरु अमरदास जी ने कर दिया था, वह भी अचानक प्रकट हो गया। इतिहासकार लिखते हैं कि पट्टी ग्राम के निवासी अमीर चौधरी दुनीचंद क्षत्रिय की 5 बेटियां थी। सभी बहुत सुंदर एवं गुणवान थी, परंतु आप वह बहुत ही हठी, क्रोधी और अहंकारी था। एक दिन दुनीचंद ने अपनी बेटियों से पूछा, आप किसका दिया खाती हो? बड़ी 4 बेटियों ने कहा कि पिताजी आपका दिया खाती हैं, परंतु सबसे छोटी बेटी जिसका नाम रजनी था, उसने उत्तर दिया। पिता ने पुनः पूछा, उत्तर में ना कर दिया। पिता ने जब दोबारा पूछा कि बेटी बताओ, कौन आपको भोजन, वस्त्र एवं ज़रूरत की वस्तुएं देता है? रजनी फिर चुप रही। रजनी का पालन पोषण उसके नाना नानी जो लाहौर में रहते थे उन्होंने किया था। वे गुरु रामदास जी के सेवक थे। उनका विश्वास था परमात्मा ही मनुष्य का पालन पोषण करता है और यह उन्होंने रजनी को सिखाया हुआ था। कुछ देर चुप रहने के पश्चात बीवी रजनी बोली, परमात्मा सब जीवों का पालन करता है। यह सुनकर दुनीचंद आग बबूला हो उठा। वह क्रोध में बोला कि मैं देखूंगा परमात्मा कैसे तेरा पालन करेगा। समय के साथ बड़ी 4 बेटियों का विवाह उसने संपन्न अमीरों के घर में कर दिया, परंतु रजनी को सबक सिखाने की खातिर क्रोध में उसका विवाह एक कुष्ठी के घर कर दिया। रजनी ने खुशी खुशी अपनी किस्मत के आगे सिर झुकाया और कुष्ठी पति की सेवा करने में जुट गई। पिता को कोई दया न आई, अपितु उसको घर से भी निकाल दिया गया। दोस्तों, जब कभी यह भावना शरीर में, अपने दिल दिमाग में प्रवेश कर जाती है तो उसका मतलब रिवेंज और बदला लेने की भावना होती है। जब यह समय था कि जब गुरु रामदास जी नए शहर का निर्माण कर रहे थे, क्योंकि रजनी गुरु घर की अनन्य भक्त थी और उसने गुरु रामदास जी के बारे में पहले से ही सुन रखा था। उधर पिताजी के घर से निकाल देने के बाद उसने अपने पति को साथ में लिया और गुरु के चक पहुंच गई। किसी दयालु सिख ने उसको रहने के लिए जगह दे दी। अब वह गुरु के लंगर में सेवा करती, आप लंगर छकती और अपने पति के लिए लंगर ले जाती। उसने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था। वह हर समय परमात्मा का नाम जपती थी और उस पर ही भरोसा रखती थी। कभी वह अपने पति को साथ ले जाती, किसी छायादार पेड़ के नीचे उसको बैठाकर खुद लंगर की ड्यूटी पर चली जाती थी। एक दिन वह अपने पति को छोटी सी पोखरी के किनारे एक बेर के नीचे बैठाकर खुद लंगर में चली गई। यह कुष्ठी पोखरी के किनारे बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक कौवा का जोड़ा आया। इस पोखरी के पानी में उसने डुबकी लगाई और बाहर उड़ गया, परंतु निकलते ही उसका रंग काले से सफ़ेद हो गया। उसके मन में विचार आया कि इस पोखरी का पानी कोई साधारण पानी नहीं है। उसने पानी में डुबकी लगाने की सोची। बड़ी हिम्मत करके रेंगता रेंगता वह पोखरी के पानी तक पहुंच गया। पानी में डुबकी लगाई। वह दंग रह गया कि जब बाहर आया क्या देखता है कि उसका सारा कोढ़ निवृत्त हो गया है। अब वह एक नवयुवक की तरह चल सकता है। जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वह अपनी पत्नी रजनी का इंतजार करने लगा। जब रजनी लंगर लेकर वापस आई तो एक नवयुवक को देखकर दंग रह गई। उसने रजनी को सारी कहानी सुनाई, पर रजनी को यकीन नहीं हो रहा था। उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसकी आवाज़ सुनकर कुछ सिख उसकी मदद के लिए आए। नवयुवक ने उनको भी समझाने की बहुत ही कोशिश की। आखिरकार सब गुरु रामदास जी के पास पहुँचे।
जो शहर के निर्माण कार्य में व्यस्त थे। जब गुरुजी ने नवयुवक को सच्चाई बताने के लिए कहा तो उसने सब कह सुनाया जो उसके साथ बीता था। गुरुजी ने उसकी आप बीती सुनकर सोचा यह अवश्य वह पोखरी होगी जिसका जिक्र गुरु अमरदास जी ने किया था। गुरुजी ने रजनी को समझाया कि वह उसका ही पति है। अब बाबा बुड्ढा जी को गुरुजी ने कहा कि यह वही पवित्र पोखरी है जिसके बारे में गुरु अमरदास जी ने बताया था। इस पवित्र पोखरी पर अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, बाद में यह गोल्डन टेम्पल का सरोवर, जिसको आज हम सरोवर साहब अमृत सरोवर कहते हैं, जिसमें दुनिया स्नान करती है, उसका निर्माण यहीं पर हुआ। दोस्तों, अमृत सरोवर के बारे में अपना वृत्तांत मैं आपको अगले वृत्तांत में सुनाऊंगा, क्योंकि समय इजाज़त नहीं देता। अगले वृत्तांत के लिए आप मेरे को इंतज़ार में रहिए। दोस्तों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।